स्टोरी का स्टार्ट हम बास्करविले फैमिली के हाउंड विकर वैन बास्कर से स्टार्ट करते हैं, जिस पे आरोप लगाया गया था कि उसने डीमन क्लैन का साथ दिया है। वीवी कहता है कि मुझे अपने फादर और फैमिली के साथ लॉयल रहने का ये सिला मिला है कि मेरे फादर ने कुलिटन की सजा सुनाई। उसका फादर अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि वीवी को मार दिया जाए और इस तरह वीवी को खत्म कर दिया जाता है। फिर हम एक नर्सरी का सीन देखते हैं जहाँ काफी ज्यादा न्यू बॉर्न बेबीज थे और हम देखते हैं वहाँ वीवी भी रिबॉर्न हो चुका था। वीवी कहता है कि ये मैं कहाँ आ चुका हूँ, मेरे पास इतना शोर किस चीज का है, क्या ये कोई हेल है? ये ग्रैंड स्टेट थी बास्करविले फैमिली की, जिसके अंदर सारे न्यू बॉर्न बेबीज रखे गए थे। ये सब बेबीज काफी चिल्ला रहे थे और फिर वहाँ बास्करविले फैमिली का हेड हुगो ले बास्कर आता है। वो कहता है कि इस बार यहाँ सारा कचरा जमा हुआ है। वो कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। इतने में ही उसकी नजर वीवी पे पड़ती है तो वो कहता है ये इतना शांत किस तरह है, ये मुझे कोई स्पेशल चाइल्ड लग रहा है। वो अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि इस बच्चे को क्रैडल ऑफ सोर्ड के अंदर लेके जाया जाए। इतने में वीवी उसे देख के काफी गुस्से में आ जाता है। कहता है ये हुगो ले बास्कर है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी हेल बन चुकी है। वीवी कहता है दिल तो करता है कि मेरा इसे यही खत्म कर डालूं, लेकिन अभी मैं बच्चा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। वीवी बताता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ एज अ हाउंड जी है। जब मैं पैदा हुआ तो मैं काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन मेरी ट्रेनिंग पुअर इन्वायरमेंट में हुई है। एज अ हाउंड मेरा मिशन था कि मैं सब बुरे कामों को रोकूं और अपनी फैमिली को और स्टेट को मॉन्स्टर से बचाऊं, जो मैंने बहुत खूब तरीके से किया। वीवी कहता है कि अपनी फैमिली के साथ रॉयल रहने की सिर्फ इतनी सी रीजन थी कि मैं एक्नॉलेज चाहता था अपनी फैमिली और हुगो को। 10 साल बाद जब अर्थ पे डेमोनिक गेट ओपन हुआ तो उसके अंदर मैंने काफी फाइट की और डीमंस को भी खत्म किया और मैं अपनी फैमिली के लिए एक लॉयल हाउंड था, लेकिन उस लॉयल्टी की सजा मुझे मौत मिली। अब मैं रीबॉर्न हो चुका हूँ, तो अब मैं पहले जैसी जिंदगी दोबारा बिल्कुल नहीं जीना चाहूंगा। मैं अभी भी अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ, लेकिन एज अ बेबी मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वीवी कहता है कि क्रैडल ऑफ सोर्ड मेरे लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने। और फिर हमें क्रैडल ऑफ सोर्ड के बारे में बताया जाता है कि जितने भी बेबीज बास्करविले फैमिली के अंदर बॉर्न होते हैं तो उन्हें क्रैडल ऑफ सोर्ड के अंदर छोड़ा जाता है। क्रैडल ऑफ सोर्ड को क्रॉस करने के बाद वो स्टेक रिवर पे पहुंचते हैं, जहां उन बेबीज की बॉडीज आयरन में तब्दील हो जाते हैं। जो बच्चे इन तक पहुंच जाते हैं उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है बास्करविले फैमिली। हम देखते हैं कि वीवी भी अब क्रैडल ऑफ सोर्ड के अंदर उतर चुका था और वो कोशिश कर रहा था क्रैडल ऑफ सोर्ड से निकलने की। वीवी बताता है कि पास्ट लाइफ के अंदर मुझे मेरे सिबलिंग्स ने यहाँ बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से मैं इसका इफेक्ट नहीं ले सका, लेकिन इस बार वक्त और है और मुझे कुछ डिफरेंट करना है। स्टैग रिवर के उस तरफ खड़ा हुगो सब सीन को देख रहा था, लेकिन उसकी खास नजर वीवी के ऊपर थी। इतने में वीवी क्रैडल ऑफ सोर्ड को क्रॉस करते हुए स्टैग रिवर उतर जाता है। सब वहाँ खड़े काफी हैरान हो गए। वीवी स्टैग रिवर की गहराई के अंदर जा चुका था और हम देखते हैं वीवी की बॉडी पे काफी कट से। वीवी कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इस वाटर को अपनी बॉडी के अंदर सीप करना है। वीवी को पानी के अंदर काफी समय हो चुका था। वीवी कहता है कि मुझे अपनी मैक्सिमम टाइम इस पानी के अंदर गुजारना है ताकि मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। जब सैनिक देखते हैं कि मास्टर काफी देर तक अंदर रह चुका है तो वो हुगो से कहते हैं कि अब हमें इसे बाहर निकाल लेना चाहिए। हुगो मुस्कुराते हुए कहता है कि बैरीमोर कितना टाइम हुआ है इसे रिवर के अंदर? बैरीमोर बताता है कि राउंड 7 मिनट्स गुजर चुके हैं इसे पानी के अंदर। ये था बैरीमोर जो इस फैमिली का बटलर हेड था। हुगो कहता है कि 7 मिनट, ये अभी तक मर चुका होगा। हुगो आवाज देता है कि मेरे बेटे अब तुम बाहर आ सकते हो। वीवी अंदर कहता है कि ये हुगो की आवाज लगती है, तुम्हें लगता है कि मैं अब इतनी आसानी से हार मान लूंगा? वो कहता है कि मुझे पानी अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करना है ताकि मैं ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग हो सकूं। हम देखते हैं कि वीवी अब पानी के गहराई के अंदर जा चुका था और वीवी का लिमिट खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी काफी पानी को एंड्योर कर रहा था। अब वीवी बस बेहोश ही होने वाला था क्योंकि अब उसकी लिमिट बिल्कुल एंड हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि हुगो उसकी टांग से पकड़ के वीवी को बाहर निकालता है और कहता है देखो इस बच्चे की तरफ, इसने इतना ज्यादा टाइम स्टैग रिवर के अंदर गुजार लिया और इसने स्टैग रिवर का पानी भी पिया है। इतने में उसकी नजर वीवी के मुंह पे पड़ती है तो वो कहता है देखो इसके तो दांत भी हैं। हुगो से कहता है कि क्या नाम है इस बच्चे का? हुगो कहता है इसका नाम यंग मास्टर विक वैन है। वो कहता है हमारी फैमिली में काफी ग्रीडी बच्चे का जन्म हुआ है। वीवी कहता है कि तुम्हें जितना एंजॉय करना है तुम कर लो हुगो, अब मैंने अपने आप को काफी शार्प कर लिया है। वीवी कहता है कि अब वो वक्त दूर नहीं रहा जब मैं बास्करविले फैमिली को हिस्ट्री से ही खत्म कर डालूं। अब हम विकर वैन बास्कर के पास के बारे में जानते हैं। जब वीवी 8 साल का था तो वो इतना टैलेंटेड था कि हर पर्सन उसे जीनियस कहता था, लेकिन उसकी फैमिली में उसे एक ऑर्डिनरी पर्सन माना जाता था। जब वो 20 साल का हुआ तो उसे असैसिनेशन मिलेंगे, उसने काफी सारे मिशंस को कॉन्कर करना था और सिर्फ 29 साल की उम्र में वीवी स्वॉर्डमैनशिप की सारी लिमिट्स को क्रॉस कर चुका था और उसके कंपैरिजन का कोई प्लेयर भी वहां मौजूद नहीं। जैसे ही वो 30 साल का होता है तो डिमोनिक
अचानक गेट ओपन होता है और वो उनसे फाइट करता है। 35 साल की उम्र में उसने तकरीबन सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा कर दिया था। 39 साल की उम्र में उसने उन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करके ह्यूमैनिटी को बचा लिया था। 40 साल की उम्र में उसे फैमिली के साथ लॉयल्टी रिवॉर्ड ये मिला के उसे मार दिया गया। हमें वापस से नर्सरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वीवी अब उठ चुका था। वीवी कहता है ये कौन सी जगह है, क्या मैं नर्सरी में हूँ? इसका मतलब है फाइनली मैंने स्टैग रिवर को सक्सेसफुली अपने में ऑब्जर्व कर लिया है। अब मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बेहतरीन स्टार्ट ले लिया है। इतने में हम देखते हैं कि जेस वहां आती है जिसके हाथ में एक बॉक्स था। वीवी उस जेस को काफी गुस्से से देखता है कि ये क्या चीज है और फिर वो लेडी वो बॉक्स को वीवी के बेड पे रख देती है। वीवी कहता है कि इस फैमिली के अंदर कोई बास्टर्ड नहीं है जो मुझे प्लेजेंट भेज सकता है। और फिर वो बॉक्स ओपन होता है, उसके अंदर से मामबाज निकलते हैं। पहले तो वीवी उन मामबाज से डर जाता है। ये थे ब्लडी ब्लैक मामबाज जो बहुत खतरनाक माने जाते थे। वीवी कहता है कि इन्होंने ब्लैक मामबाज मुझे असैसिनेट करने के लिए भेजे हैं या तो फिर ये चाहते हैं कि ये मुझे अभी से ही मार डाल, लेकिन अगर तो मैंने इन्हें खत्म ना किया तो ये यहाँ सब चाइल्ड्स को खत्म कर डालेंगे। वीवी काफी गुस्से में उन मामबाज को खत्म करता है और कहता है कि इन बास्करविले फैमिली से मैं यही एक्सपेक्ट करता। जिस तरह मैंने इन मामबाज को अपने हाथों से खत्म किया है, इस तरह मैं एक दिन बास्करविले फैमिली को खत्म कर डाल। जैसे ही अगला दिन होता है तो ये बास्करविले फैमिली के कुछ लोग वीवी को देखने आते हैं, तो वो ये सीन देख के काफी शौक हो जाते हैं। कैसे ब्लैक मामबाज इसके पास डेड है और ये बच्चा बड़े आराम से सो रहा है। कैसल वापस जाके वो सब लोग बैरीमोर को इस सारे सिचुएशन के बारे में बताते हैं, तो बैरीमोर काफी डर जाता है कि मैं हुगो को क्या जवाब दूंगा अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो। अब इसकी हकीकत सिर्फ ये यंग हाउंड ही जानता है कि वहाँ क्या सीन हुआ। इस तरह फिर हम 8 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ सब यंग हो चुके थे और वो एक क्लास के अंदर मौजूद थे जहाँ ये मास्टर उन्हें स्वॉर्डमैनशिप के लेवल्स के बारे में बताता है कि जब आपके पास मीना की पावर्स नहीं होती तो आप स्वॉर्ड बिगिनर होते हैं। जैसे ही आप लिटिल बिट मीना की पावर्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो आप स्वॉर्ड एक्सपर्ट हो जाते हैं। फाइनली जब आपकी स्वॉर्ड के अंदर मीना सॉलिडली उतर चुकी होती है तो आपको स्वॉर्ड मास्टर कहा जाता है। इस टाइम पूरी दुनिया में बास्करविले फैमिली के सर हुगो स्वॉर्ड मास्टर लेवल पे पहुंच चुके। जैसे ही बच्चे इसके बारे में सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वीवी कुछ और ही सोच रहा था। वीवी सोच रहा था कि हुगो इस टाइम स्वॉर्ड मास्टर हो चुका है तो अब मुझे उसे खत्म करने के लिए मोर पावर्स को गेन करना है। मास्टर की जैसे ही नजर यंग मास्टर विरेक वीवी पे पड़ती है तो वो कहता है कि तुम फिर से अपने ख्यालों में गुम हो गए हो, लेकिन वीवी उस मास्टर की बात नहीं सुनता और फिर वो मास्टर वीवी के बारे में बताता है कि इसने बचपन में 7 मिनट स्टैग रिवर के अंदर गुजारे और इसके बाद इसने ब्लडी मामबास का भी खून किया। इस तरह ये आप सब में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। बैरीमोर इसकी प्रोग्रेस देख के काफी खुश होंगे। वीवी अभी सिर्फ 8 ही साल का था, लेकिन वो दिल में सोच रहा था कि हुगो को खत्म करने के लिए मुझे और कितने साल लगेंगे। ये तीनों भाई थे जो वीवी से काफी ज्यादा जलते थे। वो वीवी को बाहर रोड पे पकड़ लेते हैं कि हे गार्बेज वीवी, हमने तुम्हारे बारे में कुछ बकवासात सुनी है, क्या वो ठीक है? हमने सुना है कि तुमने स्टैग रिवर के अंदर 7 मिनट बिताए और तुमने बचपन में 2 ब्लैक मामबास का भी खून किया। वीवी सोच रहा था कि यार इन्होंने पहले भी मुझे स्टैब किया था और मैं अब इनसे तंग आ चुका हूँ। अब ये वक्त आ चुका है इन्हें सबक सिखाने का। इन्हें हुगोले बास्कर का ट्रायंट कहा जाता है। जैसे ही ये वीवी की बात सुनते हैं तो ये काफी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तुम झूठ बोलना बंद करो। ये तीनों आपस में ब्रदर थे। इसका नाम था हाई ब्रॉगले जो 9 साल का था, का नाम था मिडन ब्रोले बास्कविला जो 9 साल का था, और लास्ट इसका नाम था लो बॉग ले बास्करविला ये भी 9 साल का। ये तीनों वीवी को परेशान कर रहे थे कि हम तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अब हम चेक करेंगे कि तुमने 7 मिनट स्टैग रिवर के अंदर किस तरह गुजारे। इतने में उनमें से एक चाकू निकालता है और वीवी के सामने रख देता है और वीवी से कहता है कि देखो तुमने 7 मिनट स्टैग के अंदर गुजारे, तुम्हारी बॉडी अब स्टील की हो गई होगी, जिसका मतलब तुम्हें इससे कोई भी चोट नहीं लगेगी। ये सब उसके एक्ट को देख के काफी ज्यादा मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ चलो अब इस पे हमला करो। उनमें से मिडल ब्रो उसे पकड़ लेता और उसका सांस बंद कर देता है। कहता है 7 मिनट तुमने गुजारे थे, चलो चेक करते हैं कि तुम क्या 3 मिनट भी गुजार पाओगे। वीवी कहता है कि चलो अब इनके साथ खेलने का समय आ चुका है। वीवी उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है और अब वीवी को सांस रोके हुए 3 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। ये कहते हैं कि चलो 3 मिनट तो इसने रोक लिया, अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितना टाइम रोक सकता है। मुझे लगता है अब ये 1 और मिनट भी नहीं रोकेगा। इतने में अब 10 मिनट गुजर चुके थे। वो कहते हैं यार बहुत खूब, जो हमने इसके बारे में रूमर सुनी थी वो बिल्कुल ठीक थी और वो काफी डर चुके थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। चलो ये मजाक नहीं था, अब मैं कहता हूँ कि तुम इसे यहाँ से जाने दो, जल्दी करो। और इतने में ही वीवी उसके हाथ को काट लेता है, उसका हाथ कट जाता है। वो सब कहते हैं कि वीवी ये तुमने क्या किया? वीवी कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरे हाथ को काट दो और
मैंने काट दिया। ये दोनों कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि इस एक्ट से हम डर जाएंगे जिसकी आर्ट पे वीवी ने काटा था? वो कहता है नहीं यार, मैं इसकी एक्ट से काफी डर चुका। ये दोनों काफी गुस्से से इसे देखते हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम देख नहीं रहे इसने किस तरह मेरी उंगलियों को काट डाला है। वो देख के कहते हैं अच्छा चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा। वीवी कहता है कि तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? अभी तो असल खेल शुरू हुआ है बास्टर्स। वो गुस्से से वीवी की तरफ अपना चाकू लेके भागता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। और वो वीवी पे चाकू से हमला करता है और कहता है कि तुम भूल गए हो कि हम तुमसे काफी ज्यादा बड़े हैं। इतने में वो काफी हैरानगी से देखता है कि इस चाकू ने वीवी पे कोई असर नहीं किया। जैसे हम जानते हैं वीवी की बॉडी स्टील की हो चुकी थी। वीवी कहता है कि जैसे हम बास्करविला फैमिली से हैं तो हमारी पावर्स कभी भी कम नहीं हो सकती। वीवी काफी जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दर्द से चिल्ला रहा था कि मेरा हाथ छोड़ दो। वीवी कहता है कि चलो अब इस खेल को खत्म किया जाए। और उसके बाद ये कहता है कि इसके बारे में जो हमने रूमर सुनी थी वो बिल्कुल ठीक। साथ ही वीवी उसके मुंह पे एक पावरफुल पंच मारता है जिससे उसके मुंह से खून निकलना शुरू होता है। तो हाई ब्रो काफी गुस्से में रहता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वीवी उसे एक ही अटैक से शांत कर देता है। वीवी से कहता है कि तुम तो अभी से डर गए, असल खेल तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तुम में से सिर्फ एक पर्सन यहाँ से जिंदा बाहर जा सकता है। ये वीवी की बात सुन के काफी ज्यादा डर जाते हैं। वीवी से कहते हैं कि अच्छा तो हम में से वो कौन पर्सन है जो यहाँ से जिंदा बाहर जाएगा? वीवी उनके सामने चाकू फेंक के कहता है कि अब तुम लोग डिसाइड करोगे। और हाँ ये बात याद रखना कि मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, तो जल्दी डिसाइड करो, तुम में से यहाँ एक ही जिंदा बचेगा। वो वीवी की बात सुन के काफी डर जाते हैं। इतने में वो आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वीवी साइड पे खड़ा देख रहा था और कहता है कि यार ये मस्त सीन है, इन्हें सबक सिखाने का यही तरीका था। और हमें वापस से कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैरीमोर बता रहा था कि मॉक क्लैन ने रूबी माइंस के ऊपर काफी इशू क्रिएट किया हुआ है और वो कहते हैं कि ये जगह हमारी है। ये बैरीमोर से कहता है कि अच्छा चलो जब वक्त आएगा तो हम मॉक क्लैन को सबक सिखाएंगे। इसके अलावा कोई और रिपोर्ट बैरीमोर हुगो को बताता है कि मास्टर विरेक ने जोवेलाइन रिटन एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं। वो बैरीमोर से पूछता है कि तो प्रैक्टिकल एग्जाम जोवेलाइन का कब है? बैरीमोर कहता है कि सिर्फ 5 दिनों बाद जोवेलाइन एग्जाम है। बैरीमोर काफी डरा हुआ हुगो को बताता है कि इसके अलावा एक बुरी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यंग मास्टर्स के दरमियान फाइट हुई है। हुगो पूछता है कि क्या कोई फाइट में मारा तो नहीं गया? बैरीमोर बताता है कि एचबी के सारे दांत डैमेज हो गए हैं, एमबी को काफी बुरे जख्म आए हैं, एलबी की फिंगर सारी डैमेज हो गई है, लेकिन उन सबको हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया गया है। बैरीमोर बताता है कि यंग मास्टर विकर की वजह से आज ये इस हालत में मौजूद है। हुगो जैसे ही विरेक का नाम सुनता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वही बच्चा है जिसने हाईएस्ट स्कोर गेन किया है। और फिर हुगो वीवी को बुला लेता है तो तुम तो पहले से काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, मैंने सुना है कि तुमने सीनियर ट्रिपल एट्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वीवी कहता है कि अगर तो आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट मिल चुका है। हुगो कहता है कि मैं फिजिकल डिसेबिलिटीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं हार्ट डिसेबिलिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इस मसले के बाद से ना वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ना इकट्ठे खाना खाते हैं, हालांकि उनकी कॉम्बिनेशन टेक्निक्स काफी बेहतरीन थी। और फिर हुगो वीवी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत किया है? वीवी कहता है कि मैंने क्या गलत किया है? मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ और स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे गलत कर सकता है? हुगो कहता है कि तुम्हारे ब्रदर्स ने तुम्हें माफ कर दिया है, क्या तुम्हें अभी भी गिल्टी महसूस नहीं हो रही? वीवी कहता है कि क्या उन्होंने मुझे माफ किया है? वीवी बताता है कि मेरे रिबॉर्न होने से पहले की बात है, बास्करविले क्लैन की ये लेडी नन बन चुकी थी और हुगो के पास आती है और हुगो से कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। हुगो ने उस दिन उस लेडी को जो रिस्पॉन्स दिया था, आज वीवी वही रिस्पॉन्स हुगो को देने लगा है। वीवी कहता है कि वो पर्सन जो कमजोर होते हैं और अपना बदला लेने की ताकत नहीं रखते तो वो इस फॉरगिवनेस एक्सक्यूजेस के ऊपर बिलीव करते हैं। हुगो उसकी बात सुन के काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन सुप्रीम होता है लेकिन कमजोरी एक गुनाह से कम नहीं है। तुम तो बहुत जल्दी फैमिली के मोटो को समझ चुके हो। हुगो बैरीमोर को हुक्म देता है कि बैरीमोर ये जो स्नैक्स कहता है उसे उसकी इजाजत दीजिए। वीवी कहता है कि मैं चॉकलेट्स खाऊंगा और वीवी बैरीमोर के साथ चल पड़ता है। इतने में हुगो वीवी को बुलाता है कि कोशिश करना कि तुम इंटेमरी एवोल्यूशन के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करो। वीवी काफी गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा। इतने में वो बैरीमोर के साथ वो स्टोरेज प्लेस में पहुंच चुका था। बैरीमोर से कहता है कि ये सारी हाई क्वालिटी चॉकलेट्स हैं जिन्हें हमने काफी मुश्किल से मेंटेन किया है। वीवी कहता है कि मुझे चॉकलेट्स नहीं चाहिए, मुझे कोको बीन्स चाहिए जिनके अंदर रिच एरोमा हो। बैरीमोर उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है और कहता है कि बीन्स? इतने में उसके सामने बीन्स पेश किए जाते हैं। ये शेफ वीवी को बताता है कि ये ब्लडी बीन्स अपने रिच एरोमा की वजह से काफी फेमस
पास है और एक बीम को यूज करते हुए हम 100 लीटर चॉकलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वहाँ वीवी उन बीम्स को वैसे ही खा रहा था। बैरमोर कहता है कि ये बीन्स तो काफी ज्यादा कड़वे हैं, वीवी कैसे खा रहा है, क्या ये कोई चॉकलेट लवर है? बैरमोर मन ही मन में सोच रहा था कि लगता है मास्टर विरिक ने कोई चॉकलेट बनाने की नई टेक्निक का इजाद किया है, वैसे ही बहुत ब्रिलियंट है ये शेफ। वीवी से कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके कमरे में न्यू चॉकलेट्स इस बीन की बना के भिजवा सकता हूँ। वीवी कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बैरमोर मन ही मन में कहता है कि लगता है कि वीवी इन चॉकलेट्स बीन को खाएंगे नहीं और उससे प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन के लिए यूज करेंगे। और हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला था, वीवी भी वहां पहुंच चुका था। वीवी कहता है कि फाइनली वो दिन आ चुका है, आज मैं न्यू हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ जो आज तक बास्करविले फैमिली के किसी पर्सन ने नहीं क्रिएट की। बास्करविले फैमिली को बर्सिकर फैमिली कहा जाता है और इस फैमिली का जितने बच्चे होते हैं उन्हें अर्ली एजुकेशन दी जाती है। जैसे ही उनका बेसिक स्टेमिना इस काबिल हो जाता है कि वो फर्स्ट स्टेप ले सके तो उन्हें माउंटेन के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिसके ऊपर वो अपनी प्रैक्टिस करती है और उन्हें वहाँ बिल्कुल आराम की इजाजत नहीं दी जाती। और जब आराम का वक्त आता है तो उन्हें इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए मॉन्स्टर के साथ सोना पड़ता है। जब वो इस पीरियड से निकलते हैं तो वो 8 साल के हो चुके होते हैं और ये यंग हाउंड अपनी डेडली एवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और सिर्फ इस वजह से बास्करविले फैमिली बर्सिकर फैमिली कहा जाता है। और हमें अब प्रैक्टिकल एवोल्यूशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब बच्चे इकट्ठा हो चुके थे, जहाँ ये पर्सन इन सबको कहता है कि आप सब यंग हाउंड हैं और अब आप लेनॉर माउंटेन के ऊपर पहुंच चुके हैं जहाँ आज के दिन काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। ये पर्सन बास्करविले फैमिली के इंस्ट्रक्टर शैडो डॉग थे। शैडो डॉग इन सब मास्टर्स को बताते हैं कि अब आप 1 मंथ के लिए इस माउंटेन के ऊपर सर्वाइव करेंगे जहाँ आपको काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी। उसके साथ ही साथ वो उन्हें कुछ कंडीशंस के बारे में बताता है कि अगर आपने सिर्फ सर्वाइव करके इस पीरियड को एंड कर लिया तो आपको 10 पॉइंट, और अगर आप किसी मास्टर को खत्म करके इस सिचुएशन में सर्वाइव करते हैं तो आपको 50 पॉइंट, किसी मॉन्स्टर को किल करके सर्वाइव करते हैं तो आपको 70 पॉइंट्स, अगर आप इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आपको 90 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ ये जो बैच हर मास्टर को दिया गया है, अगर आप इस बैच को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उस पर्सन के सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप मारे जाते हैं तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि आपने हुगू की बात सुनी होगी और मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, जो रिस्ट्रिक्शन एरियाज हैं आप उन्हें बिल्कुल क्रॉस न करें। और फिर वो बताते हैं कि इस एग्जाम के दौरान शैडो डॉग और गार्डियन नाइट्स आपको छुप के देखेंगे। ये 2 ब्रदर्स वीवी के बारे में बात करते हैं कि ये वही पर्सन है जिसने 7 मिनट स्टैक के अंदर गुजारे, और दूसरा कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में रूमर सुनी है कि इसने बचपन में ब्लैक माम्बास को भी खत्म किया, और हाँ, हमने इसके बारे में सुना है कि इसने थ्योरी एग्जाम में फुल मार्क्स हासिल किए हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इतना बेहतरीन है। वीवी मन ही मन में सोच रहा था कि यार ये लेनॉर माउंटेन है जहाँ मैं कुछ देर पहले ही आया। ये तीनों भाई वीवी को देख के काफी ज्यादा डरे हुए थे और वीवी से नजरें चुरा रहे थे। इतने में शैडो कहता है कि जैसे ही मैं इस घंटी को बजाऊंगा तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो घंटी को बजाता है तो सब मास्टर वहाँ से भागते हैं। वीवी कहता है कि चलो मुझे जल्दी से जाके कोई एडवांटेज वाली प्लेस ढूंढनी है जहाँ से मैं इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर। ये दोनों मास्टर वीवी से कहते हैं कि हम तुम्हें अकेला सर्वाइव नहीं करने देंगे, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम देखते हैं कि तुम किस तरह सर्वाइव करो। और इधर ये तीनों भाई आपस में लड़ रहे थे। हुगू कहता है कि चलो ये फाइट भी स्टार्ट हुई। इस एग्जाम में किसी भी पर्सन को किल करने को एनकरेज नहीं किया गया, बल्कि इस सीन को डिस्करेज किया गया है। अगर आप किसी को किल करते हैं तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट होंगे, तो सब पर्सन ट्राई करें कि वो किसी को किल ना करे। इतने में हम देखते हैं कि इस पर्सन ने इस मास्टर को किल कर दिया था और इसका बैच चुरा लिया था। हुगू कहता है कि शैडो अपना काम बहुत बेहतरीन कर रहा है। हम देखते हैं कि एक नाइट वीवी के पास पहुंच चुका था और वो कहता है कि ये तो डिस्टिंक्शन एरियाज की तरफ जा रहा है, ये इस तरफ क्यों जा रहा है? ये तो वही जीनियस पर्सन है जिसे बचपन से ही इतनी शोहरत मिल चुकी है, मैं इसके स्किल देखना चाहता हूँ। और वीवी वहाँ स्टिक से चेक कर रहा था कि उसने जिस प्लेस पे निशानी लगाई है क्या ये वही प्लेस है। वीवी डिसाइड करता है कि अब मुझे यहाँ रिलैक्स करना चाहिए या ब्रेक लेनी चाहिए। ये नाइट वीवी को देख रहा था, वो कहता है कि ब्रेक, और इस सिचुएशन में ये क्या करने जा रहा है। हम देखते हैं कि वीवी वहाँ काफी इक्विपमेंट्स इकट्ठी कर रहा था, लेकिन दूसरी जगह बाकी मास्टर्स आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन वीवी अपने आराम के लिए चीजें तलाश कर रहा था। और वहीं ये तीनों भाई इस मॉन्स्टर को किल करने में लगे थे। और हम देखते हैं कि वीवी अब आराम करना शुरू हो गया था, जो कि इस एग्जाम में सख्ती से मना किया गया था। ये नाइट इस सिचुएशन को देख के थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और कहता है कि और कितनी देर मैं इस सिचुएशन को देखता रहूंगा। वीवी ने तो यहाँ रहने के इक्विपमेंट्स और फूड को इकट्ठा कर लिया है, जैसे वो शिकार करना ही
नहीं चाहता या ये कोई चीज छुपा रहा। इसके जीनियस होने की सिर्फ रूमर सुनी है और वो बातें सारी फेक थी। इतने में वो कह के वहां से चले जाता है और वीवी कहता है कि फाइनली वो यहाँ से चले गया है, जो कि मेरा फाइनल गोल था। वीवी को अपने पुराने दिन याद आते हैं तो वीवी कहता है कि यहाँ हम कैंपिंग किया करते थे और वीवी अब अपने पास में चला जाता है। वीवी कहता है कि यहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं यहाँ पार्टी करता था और हम देखते हैं कि वीवी ने वो ब्लडी बीन्स इस आग के अंदर फेंक दिए थे। वीवी कहता है कि फाइनली वो पर्सन अब यहाँ से जा चुका है। अब मुझे लगता है कि मुझे शिकार करना शुरू करना चाहिए। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वीवी उस रिस्ट्रिक्शन एरिया के अंदर एंटर हो चुका था। वीवी कहता है कि इस पॉइंट से आगे सारा अननोन रिस्ट्रिक्शन एरिया है, लेकिन स्काउटिंग के टाइम पे मैं यहाँ काफी बार आया हूँ। इतने में वीवी कहता है कि ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है, ऐसे लगता है इस ट्रीज की ये रूट जल चुकी है। इतने में वीवी आगे बढ़ता है और वीवी की नजर इस टूल पे पड़ती है जो जल चुका था। वीवी कहता है कि यहाँ एक ही किस्म का मॉन्स्टर है जो इस तरह की चीजें ड्रॉप करता है। वीवी कहता है कि इन स्काउट के दिनों में ये चीजें काफी अनोइंग है, लेकिन मुझे इसे देख के काफी खुशी हुई। और अब वो मॉन्स्टर वीवी के सामने था। ये वो मॉन्स्टर था जिसे हेल हाउंड कहा जाता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होता है। इसका रिस्क रेंज बी पॉजिटिव होता है। ये वो मॉन्स्टर है जो हेल से आया था। ये हेल हाउंड वीवी की तरफ बढ़ता है तो वीवी बताता है कि पास्ट लाइफ में जब मैं 18 साल का था तो मैंने इसे बहुत मुश्किल से खत्म किया था और अब मैं सिर्फ 8 साल का हूँ, तो मेरे लिए इसे खत्म करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे एक बच्चा भी इस हेल हाउंड को खत्म कर सकता है। ये कहते हुए वीवी उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है तो वो वीवी के उस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। वीवी कहता है कि इसकी फर्स्ट वीकनेस ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इसके लिए डायरेक्शन चेंज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हेल हाउंड देखता है तो वीवी उसके सामने पानी फेंक रहा था और फिर वीवी बताता है कि हेल हाउंड की सेकंड वीकनेस उसके सामने पानी फेंकना है और जब वो पानी को क्रॉस करता है तो वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है और हम देखते हैं कि हेल हाउंड वीवी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो वीवी पे अटैक करता है तो वीवी ब्लडी बीन्स को उसके मुंह के अंदर फेंक देता है और हम देखते हैं कि अब उसकी बॉडी बर्न आउट होना स्टार्ट हो गई थी। इतने में वो गिरता है और वीवी बताता है कि ये चॉकलेट इन कुत्तों के लिए जहर है। इस एक बीन से हम 100 लीटर चॉकलेट बना सकते हैं और ये एक बीन कुत्तों को खत्म करने के लिए काफी है। और वीवी भी बताता है कि ये बीन्स सबसे पहले इसके स्टमक और हार्ट को अटैक करती हैं और उन्हें खत्म कर डालती हैं, जिस वजह से इसकी इजीली डेथ हो जाती है। उसके बाद इस हेल हाउंड की सारी पावर्स इसकी किडनी में जाकर जमा होती हैं और हम देखते हैं कि वीवी अब चाकू से उसकी किडनी को निकाल लेता है और उस किडनी के अंदर से पावर्स निकल रही थी। वीवी कहता है कि इसकी सारी एक्सपी इस किडनी में आ चुकी है, जो कि हम देखते हैं वीवी अब कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। वीवी कहता है कि इसे कंज्यूम करने के बाद अब मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर वीवी कहता है कि हुगो जब इसे देखेगा तो हुगो के क्या इंप्रेशन होंगे। सिर्फ 8 साल के बच्चे ने इस हाई रिस्क मॉन्स्टर को खत्म कर डाला है। और वीवी कहता है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे रिवॉर्ड में क्या चाहिए। वीवी बताता है कि ये एरोमा रिवॉर्ड है। मैंने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में इसे हासिल करने का ख्वाब भी नहीं देखा था और इस बुक के बारे में मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता। और हम देखते हैं कि वहाँ से और हेल हाउंड वीवी की तरफ पढ़ते हैं तो वीवी पीछे देखता है और कहता है कि यार ये सब कहाँ से आ गए। वो वीवी पे काफी गुस्सा करते हैं तो वीवी कहता है कि अच्छा, जो मैंने पहले हेल हाउंड को किल किया है, मुझे लगता है कि उसकी चीखें सुन के ये हेल हाउंड मेरे तक पहुंचे हैं। इतने में वो हेल हाउंड वीवी पे हमला करता है तो वीवी इजीली उसकी गर्दन उतार देता है। वीवी कहता है कि मैंने ये प्लान नहीं किया था कि मैं एक से ज्यादा हेल हाउंड को खत्म करूंगा, लेकिन चलो जल्दी से आगे बढ़ो, मुझे तुम्हें खत्म करके आगे बढ़ना है। इतने में वो हेल हाउंड डरते हुए पीछे पड़ते हैं तो वीवी उन्हें देख के काफी हैरान हो जाता है। वीवी कहता है कि ये सिर्फ एक 8 साल के बच्चे से डर गए हैं, हालांकि हेल हाउंड मरने से पहले कभी भी नहीं डर के पीछे हटते। इतने में वीवी की नजर जैसे ही पीछे पड़ती है तो वहाँ एक और मॉन्स्टर आ चुका था। ये मॉन्स्टर था साइबेरियस, जिसका रैंकिंग रेट A+ था। वीवी इसे देख के अब काफी डर चुका था। फिर वीवी मन ही मन में कहता है कि अब मैं इसे कैसे फाइट करूंगा। इतने में वीवी की नजर उसकी बॉडी पे पड़ती है तो वीवी कहता है कि इसकी बॉडी से तो काफी ब्लीडिंग हो रही है। और जैसे ही वीवी क्लोज होता है तो वीवी कहता है कि देखो इसकी बॉडी पे तो काफी ज्यादा तीर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जख्मी हो चुका है। इस बॉर्डर के दूसरे पार बारबेरियन की जगह है। मुझे लगता है कि उन बारबेरियन ने इस पे हमला किया है और ये भागता हुआ इस तरफ आ चुका है। वीवी कहता है कि यही वो मौका है जिसका फायदा उठा के मैं इस हाई रैंक मॉन्स्टर को खत्म कर सकता हूँ। वीवी अब स्वॉर्ड एक्सपर्ट के लेवल तक पहुंच चुका था और वीवी के पास बास्करविले फैमिली की मास्टर थर्ड टेक्निक भी आ चुकी थी। और वीवी बताता है कि मैंने ये सब पावर्स बास्करविले फैमिली से छुपा के रखी। और वीवी अब उस लेवल पे पहुंच चुका है जिस लेवल पे एक यंग हाउंड अडल्ट होने के बाद पहुंचता है। और हम देखते हैं कि वीवी काफी तेजी से इस साइबेरियस की तरफ बढ़ता है इसे खत्म करने के लिए। वीवी जैसे ही उस पे अटैक करता है तो वो इजीली वीवी के उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो वीवी पे हमला करता है, लेकिन वीवी उसके अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। वीवी कहता है कि अब हर हाल में मुझे इस इंजर्ड साइबेरियन
साइबेरियन को खत्म करना है। जैसे कि हम जानते हैं वीवी की बॉडी स्टैग रिवर में रहने की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और वीवी के सारे वेपन्स बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे जो कि इस इंजर्ड साइबेरियस को खत्म करने में काफी यूजफुल होंगे। इतने में वो साइबेरियस वीवी को देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वीवी हमला कर देता है। वीवी उसके हमले से बचने में नाकाम हो जाता है। उसके खतरनाक अटैक की वजह से वीवी दूर जाके इस पेड़ के अंदर लगता है और हम देखते हैं वीवी के मुंह से काफी खून निकल रहा था। वीवी अब बेहोश हो चुका था। जैसे ही वीवी होश में आता है तो वीवी कहता है कि इस साइबेरियस के डायरेक्ट अटैक की वजह से मैं बेहोश हो चुका था। वीवी के अब लेफ्ट आर्म में काफी ज्यादा पेन हो रही थी। वीवी कहता है ऐसे लगता है जैसे मेरा लेफ्ट आर्म टूट चुका है, इस आर्म से फाइट करना अब इम्पॉसिबल हो चुका है। और साइबेरियस वीवी की तरफ बढ़ते हैं उस पे हमला करने के लिए। वो जैसे ही वीवी पे हमला करते हैं तो वीवी उनके हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। वीवी कहता है कि अब इनके सेकंड हमले को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे कोई तरीका तलाश करना है जिससे मैं इनसे बच सकूं और अभी के लिए इनसे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि मुझे यहाँ से भागना होगा। और हम देखते हैं वीवी काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है। वीवी कहता है कि अगर ये इंजर्ड ना होते तो फिर मेरा बचना इम्पॉसिबल था, मुझे साइबेरियन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वीवी अब सेफ जोन एरिया के पास पहुंच चुका था। वीवी कहता है जैसे ही मैं इस आयरन फ्लैंक को क्रॉस करूंगा तो मैं सेफ जोन एरिया में चले जाऊंगा। देखते ही देखते वीवी उस सेफ जोन एरिया के अंदर एंटर हो जाता है, लेकिन ये साइबेरियन इस जंगले को तोड़ते हुए ये भी इस एरिया के अंदर एंटर हो जाते हैं। वीवी कहता है कि अगर मैं तेज ना दौड़ा और इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मार डालेंगे और मैं भी मर नहीं सकता। इतने में वीवी और तेज भागता है तो वीवी कहता है कि यार वो जगह कहाँ है, वो जगह यही मौजूद होनी चाहिए। इतने में वीवी को जगह मिल जाती है जहाँ वीवी पहले कैंप कर रहा था। वीवी कहता है कि जस्ट वो थोड़ा सा दूर है, मुझे तेज भागना है, मुझे और तेज भागना है जिनसे मैं इनकी पहुंच से दूर चले जाऊं। लेकिन वो साइबेरियन अभी भी वीवी के पास ही थे। वीवी भागता हुआ दूसरी तरफ जा पहुंचता है, लेकिन वो साइबेरियन वीवी के फेस पे अटैक करने ही वाले थे कि वो वीवी के जाल के अंदर फंस जाते हैं। वीवी जैसे ही देखता है तो वीवी कहता है कि ये तो मेरे जाल में फंस चुके हैं। और वीवी कहता है कि साइबेरियन तुम्हारा क्रैडल ऑफ सॉर्ड में स्वागत हो। और वीवी बताता है कि ये जाल मैंने हेलाउंड से बचने के लिए बनाया था जिसके अंदर फाइनली अब तुम फंस चुके हो और इससे निकलना तुम्हारा इम्पॉसिबल है। और इतने में वीवी उन ब्लडी बीन्स को यूज करते हुए उन पे अटैक करता है। ब्लडी बीन्स उनकी बॉडी के अंदर जाके अपना इफेक्ट स्टार्ट करते हैं और वीवी कहता है कि जैसे तुम हाई रैंक डीमंस हो तो तुम इतनी जल्दी तो मरने वाले नहीं हो। इतने में वीवी इस वुडन वेपन को यूज करते हुए उस पे अटैक कर देता है। जैसे ही वुडन वेपन उसे लगती है तो वो काफी चिल्लाना शुरू कर देता है। वीवी अब उसके क्लॉज जा रहा था लेकिन वो काफी चिल्ला रहा था। वीवी जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो वो साथ ही मारा जाता है। वीवी वेरीफाई करता है उसके तीनों हेड मर चुकी हैं और फाइनली वीवी कहता है कि मैंने इसे खत्म कर डाला है। और वीवी कहता है कि ये वुडन इस चीज का सबूत है कि इस मॉन्स्टर को मैंने ही खत्म किया है। और वीवी अब उसके एनर्जीज को फील कर रहा था। वीवी कहता है कि इसकी एनर्जी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीवी कहता है कि अब मैं इस मॉन्स्टर को कैसे वापस लेके जाऊं जिससे मैं होगो को यकीन दिला सकूंगा इस मॉन्स्टर को मैंने ही किल किया है। लेकिन इस काम के अलावा मेरे पास एक और जरूरी काम। ये साइबेरियस अपने डंजन को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं जिसका मतलब है कि इनकी टेरिटरी यहीं कहीं पास ही है। वीवी अब उस डंजन के पास पहुंच चुका था। वीवी कहता है कि ये एक मिस्टीरियस प्लेस है जहाँ ट्रायल लाजमी होगा। ये मॉन्स्टर इस जगह को यूज करते हैं अपनी ट्रायर्स को सेफली रखने के लिए। वीवी अपने कपड़ों पे लगी मट्टी झाड़ते हुए अब इस डंजन के अंदर एंटर होता है और वीवी अब एक जगह पे पहुंच चुका था। वीवी कहता है कि फाइनली मैंने वो जगह तलाश कर ली है। इस जगह की ये साइबेरियन हिफाजत कर रहे थे। वीवी बताता है कि मैंने रिग्रेशन से 10 साल पहले इस जगह को एक्सप्लोर किया था लेकिन यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन इस बार मैं यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाऊंगा और मैं फील कर रहा हूँ कि यहाँ कोई चीज लाजमी मौजूद। इतने में वीवी आगे बढ़ता है और वीवी कहता है कि यहाँ मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। वीवी मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मुझे और आगे बढ़ना है और ट्रायर्स मेरा बेसब्री से इंतजार कर। वीवी जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे हर तरफ रूबी वाइन्स नजर आती हैं। वो कहता है कि इसका मतलब है ये सारी वाइन्स रेड ऑल माउंटेन के साथ जाके कनेक्ट हो रही हैं। आगे बढ़ते ही उसे इस डंजन का एंट्रेंस गेट नजर आता है तो वो उसके अंदर एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद वीवी कहता है कि इस डंजन का इंटीरियर तो काफी ज्यादा ब्राइट है। वीवी अब इस मानाज रूबी के सामने पहुंच चुका था। इतने में जैसे वीवी की नजर नीचे पड़ती है तो वहाँ वीवी को एक ह्यूमन स्कैल्प नजर आता है। वो कहता है कि ऐसे लगता है मेरे से पहले यहाँ कोई और भी आया था, उसके पास
बड़ा एक लेटर वीवी उठाता है और उसे पढ़ना स्टार्ट करता है। मेरा नाम जो भी है वो मैटर नहीं करता, मैं अपने आप को केन के नाम से मेंशन करूंगा क्योंकि मैं इस व्हाइट शीट को अपने नाम से गंदा नहीं करना चाहता। केन कहता है कि ये लेटर मैंने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए लिखा है ताकि जो गलतियां मैंने की है वो मेरी आने वाली जनरेशन इस मिस्टेक को ना दोहराए। केन बताता है कि मैं और मेरा ब्रदर एबल यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने इस डंजन पे काउंटलेस रेड्स की, जिसके नतीजे में हमने काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल किया। उन मॉन्स्टर्स को किल करने के बाद हमें ये फाइनल असेसमेंट की प्लेस मिली। जैसे ही हम इसके अंदर पहुंचे तो इसने हमारे पाँव को जकड़ लिया और हम 3 साल तक इसके अंदर फंसे रहे। वीवी कहता है कि 3 साल, क्या ये ट्रायड इतना ही बुरा है? ये जो मेरे सामने डायमंड है, ऐसे लगता है यही फाइनल असेसमेंट है। कैन इस लेटर के अंदर लिखता है कि जब हम एंटर हुए तो हम 1 थे, अंदर एंटर होने के बाद हम 2 हुए, जब हमने वापस एग्जिट किया तो हम 1 हो गई। केन कहता है कि इस टेक्स्ट के बाद फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुंचे। वो बताता है कि मैं और मेरा ब्रदर अपनी मदर के पेट में ट्विंस थे। जैसे ही हमारी बर्थ हुई तो उसके बाद हम अलग हो गए और अगर तो हमें इस ट्रेजर को हासिल करना था तो हम में से एक ही पर्सन था जो यहाँ से इस ट्रेजर को बाहर लेकर जा सकता और हमने डिसाइड किया कि हम फाइट करेंगे। इतने में वो अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं और केन कहता है कि फाइनली मैं अपने ब्रदर को मार चुका था। उसे खत्म करने के बाद चैम्बर में सिर्फ 1 पर्सन बचा था और अब हम 2 से 1 हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैं इस ट्रेजर को क्यों नहीं हासिल कर पाया। अपने ब्रदर को खत्म करने के बाद मुझे काफी रिग्रेट हुआ और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस प्लेस को छोड़ के जाऊंगा। लास्ट में उसने मेंशन किया था कि आप में से जिसने इस प्लेस को फाइंड किया है वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये डेविल एंड ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। वीवी कहता है कि तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि वो इन सब काउंटलेस चैलेंज को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंचा, लेकिन वो कुछ भी नहीं हासिल कर पाया। अब ये असेसमेंट मेरे लिए इजी है क्योंकि मेरा कोई ट्विन ब्रदर नहीं है और कैन और एबल ने इस टेक्स्ट को पढ़ने में गलती की है। जब हम अंदर एंटर होने लगे तो हम 1 थे, जब हम अंदर एंटर हो गए तो हम 2 हो गए, जब हमने लीव किया तो हम 1 हो गए। वीवी कहता है कि ऐसा कोई डंजन नहीं बना जिसे हम खत्म ना कर पाए और वो अब सोच रहा था कि इस डंजन को कैसे क्लियर करना है। स्कैल्प की तरफ देखते हुए इतने में वीवी मुस्कुराता है और कहता है कि फाइनली मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है। ये दोनों ब्रदर काफी अनलकी थे, वो इस फाइनल असेसमेंट तक तो पहुंच गए लेकिन उनके पास इतना माइंड नहीं था कि वो इस क्लू को सॉल्व कर सके। वीवी कहता है कि जब हम इस डंजन से बाहर होते हैं तो हम 1 होते हैं, इसका मतलब है बाहर अंधेरा होता है तो हमारा शेडो नहीं होता, हम 1 होते हैं। जैसे ही हम इस डंजन के अंदर एंटर हो जाते हैं तो इस लाइट की वजह से हमारा शेडो जनरेट होता है जिसकी वजह से हम 2 हो जाते हैं और ऐसे ही जब हम इस डंजन को लीव करते हैं तो हम वापिस से 1 हो जाते हैं क्योंकि बाहर फिर से अंधेरा होता है और हमारा शेडो खत्म हो जाता है। ये कहते हुए वीवी इस डायमंड को खत्म कर देता। उस डायमंड को तोड़ने के बाद वहां से कुछ एनर्जीज निकलती हैं। वीवी के सामने ये डेविल्स डेन की रेलिक स्वॉर्ड आ जाती है। वीवी इसे देख के काफी खुश होता है, लेकिन उसके नीचे एक और क्लू था। उसके अंदर मेंशन था कि जो बास्केटबॉल का ब्लड है वो ही सिर्फ इस बेल्ज़ेबब को हासिल कर सकता है। किम कहता है कि बेल्ज़ेबब, इसका नाम बेल्ज़ेबब क्यों है? मैंने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर एक इलस्ट्रेशन पिक्चर बुक को पढ़ा था जिसके अंदर ग्लूटोनियस फ्लाई बेल्ज़ेबब का जिक्र था। ये थी वो फ्लाई। वीवी कहता है कि उस बुक में मैंने पढ़ा था काफी सालों पहले इन मॉन्स्टर्स ने हमारे कॉन्टिनेंट पे हमला कर दिया था। इन डेविल मॉन्स्टर को द 7 सेलिब्रिटीज भी कहते थे। इन डेविल्स को रोकने के लिए 7 सेलिब्रिटीज फैमिली आगे बढ़ती है। हर एक फैमिली एक मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करती है और इस डेविल फ्लाई के अगेंस्ट बास्केटबॉल फैमिली का पैट्रियार्क फोर्ड फाइट करता है और फिर वो इस बेल्ज़ेबब को खत्म करके इसे बास्केटबॉल लैंड के अंदर ही दफन कर देता है और उस बेल्ज़ेबब की सारी डेमोनिक एनर्जी वो इस सोर्ड के अंदर स्टोर कर लेता है। इस सोर्ड को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा लोगों ने एक दूसरे का खून किया जिस वजह से इसे छुपा दिया गया था क्योंकि ये सोर्ड सिर्फ मेरी थी। ये कहते हुए वीवी इस सोर्ड को निकाल लेता है। जैसे ही वो सोर्ड को निकालता है तो वहाँ से और काफी ज्यादा पावर्स निकलती हैं जो कि वीवी के अंदर एमिट होती हैं। देखते ही देखते वो सोर्ड भी वीवी के हाथ के अंदर एमिट होना स्टार्ट हो जाती है और अब ये सोर्ड कंप्लीटली वीवी के हाथ के अंदर एमिट हो चुकी। साथ ही जब वीवी उसे ऑर्डर देता है तो वो सोर्ड अपना ब्लेड निकाल लेती है। वीवी बताता है कि ये ब्लेड काफी ज्यादा डेविल्स की पावर से मिलके बना है और मैं वो लकी पर्सन हूँ जिसने इस बेल्ज़ेबब सोर्ड को रिसीव किया और अब मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन कोई नहीं। यहाँ कोई चीज नहीं बची जिसकी मुझे जरूरत है, तो अब मैं वापस चलता हूँ। वो आगे बढ़ता है तो वो अब घबरा जाता है और कहता है कि यार मुझे अब काफी चक्कर आ रहे हैं, इसकी क्या रीजन हो सकती है। इतने में वो जमीन में गिर जाता है और कहता है कि मुझे काफी ज्यादा वीकनेस होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही उसकी नजर इस बेजल पे पड़ती है तो वो कहता है कि ये कोई साइन दे रहा है जैसे इसे कुछ खाना है। वीवी काफी मुश्किल से इस डंजन के अंदर से बाहर निकलता है तो वो कहता है ऐसे फील हो रहा है जैसे इस बेजल की भूख की वजह से आंसू निकल रहे हो और मेरी सेंसिंग एबिलिटी की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा कैसे हो गई है। इतने में ये बेजल किम को इस डायरेक्शन की तरफ खींचती है। किम कहता है ऐसे लगता है जैसे ये कोई चीज वहाँ से खाना चाहता है और मुझे उस तरफ इसलिए इशारा कर रहा है। जैसे ही किम वहाँ
पहुंचता है तो किम कहता है ये तो हेल हाउंड है जिसे मैं पहले खत्म करके गया हूँ। इतने में वो बेजल उसके ब्लड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता। वीवी कहता है ब्लड ये ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन मेरे स्टमक को ऐसे लग रहा है इसी की जरूरत थी। की तरफ देख के कहता है ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत देर से भूखा था। बेजल ने अब ब्लड ऑब्जर्व करके छोड़ दिया था। वीवी कहता है कि क्या ये बेजल की कोई यूनिक स्किल है। ये ग्लूटोनियस आपके ओपोनेंट की स्किल्स को ऑब्जर्व करके आप में स्टोर करने की एबिलिटी रखता है और इस एबिलिटी के बाद आप किसी भी चीज को तबाह कर सकते हैं। वीवी कहता है कि इस हेलहाउंड को तो मैंने काफी देर का खत्म किया है, इसमें से इसे इतनी स्किल्स नहीं मिली होंगी। अगर मुझे स्किल को ही चुराना है तो ये क्यों नहीं। वीवी जैसे ही साइबेरियस के पास पहुंचता है तो बेजल वापस से अपना ब्लेड निकालता है और उस साइबेरियस का ब्लड ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। वीवी कहता है कि अब तुम इसकी सारी स्किल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो लेकिन ये पहले से काफी डैमेज था, तुम्हें इतना कुछ इसे नहीं मिलने वाला। इतने में वीवी देखता है तो वो बस ही नहीं कर रहा था। वीवी से कहता है रुक जाओ लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। वीवी अब उसे मारना शुरू कर देता है और कहता है बस करो। इतने में वो रुकता है तो वीवी देखता है कि उसकी स्लॉट 1 में साइबेरियस ऐड हुआ है, स्लॉट बी में हेलहाउंड और स्लॉट सी अभी भी उसकी खाली थी। वीवी कहता है कि मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए डेमोनिक क्रिएचर को फिनिश कर लिया है तो अब मुझे असेसमेंट खत्म होने तक रिलैक्स करना चाहिए। प्रैक्टिकल असेसमेंट खत्म होने के बाद सब यंग हाउंड बास्करविले वापस आ चुके थे। उन्होंने जिन मॉन्स्टर का शिकार किया था वही सब यहाँ पर थे और उन्हें बताया जाता है कि इन सब को रिक्राफ्ट करके आपको सॉर्ड्स और डिफरेंट वेपन्स बना के दिए जाएंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। गार्डियन नाइट्स हुगो को जब ये सीन दिखाते हैं तो हुगो इसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और गार्डियन नाइट से कहता है कि ये किस यंग हाउंड का काम है और हम देखते हैं कि हुगो अब कैसल में पहुंच चुका था। वो कहता है तुम जानते हो ये किसका काम है। यंग मास्टर वीवी जो 8 साल के थे वो एग्जाम के दौरान अनएक्सप्लोर्ड एरिया को क्रॉस कर गए थे और उन्होंने इस A+ साइबेरियस का शिकार किया। क्या तुम उस डीमन साइबेरियस की बात कर रहे हो जिसे हमारी क्लैन के नाइट्स मुश्किल से हैंडल कर पाते हैं। बैरेमोर कहता है हाँ लेकिन उसे बारबेरियन ने पहले इंजर्ड किया हुआ था देन फिर उसे पॉइजन दे के मारा गया। हुगो कहता है कि वो कौन से टाइप का पॉइजन है जिससे साइबेरियस मर गया और हमें वो पॉइजन कहाँ से मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं बस इतना जानता हूँ। लेकिन मैंने यंग मास्टर से पूछने की काफी कोशिश की लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वो थके हुए हैं और सोने के लिए जा रहे हैं। बास्करविले फैमिली में खतरनाक हाउंड का जन्म हो चुका है। नॉलेज आपकी ताकत है और आपकी ताकत आपकी वर्थ है। बैरमोर कहता है कि मैं खुद हैरान हूँ लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि ये टैलेंटेड यंग मास्टर वैन ब्लड लाइन से हैं ना कि ले और ली से हैं। हुगो कहता है कि क्या बैरमोर तुम मुझे नहीं जानते, मैं प्रीवियस क्लैन हेड से काफी ज्यादा डिफरेंट हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हंटिंग डॉग का क्या ब्लड लाइन है, मुझे फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि उसकी डिटर्मिनेशन टैलेंट किस कदर जबरदस्त है। मैं उन ट्रायोड सीनियर की बात करूंगा वो कितनी प्रीमियम ब्लड लाइन से हैं लेकिन तुम समझ सकते हो कि वो वीवी के लेवल पे नहीं है। कि मुझे अब अपना मोड बेहतर करना है, जाओ और यंग मास्टर वेरिक को बुला के लाओ। इतने में यंग मास्टर वीवी हुगो के सामने पहुंच चुका था। हुगो कहता है मैंने सुना है तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान साइबेरियस को खत्म किया है, क्या ये बात सच है, तुमने ही उसे खत्म किया है। वीवी कहता है हाँ बिल्कुल मैंने उसे चॉकलेट से मारा है क्योंकि ये चॉकलेट्स इन डेमोनिक कुत्तों के लिए जहर होती है तो इसलिए मैंने बस इसका यूज करके इसे खत्म किया है। बैरमोर कहता है तो आपने इसलिए चॉकलेट्स का रिक्वेस्ट की थी। वो कहता है हाँ बिल्कुल। हुगो कहता है मैंने सुना है कि तुमने बैरीमोर को उसकी बातों का जवाब नहीं दिया जब उसने तुमसे इसके बारे में बात करना चाहिए, क्यों। वीवी कहता है कि क्योंकि वो मेरा मास्टर नहीं है जिस वजह से मैंने उसे जवाब देने से इनकार कर दिया। हुगो कहता है तो तुम्हारा मास्टर कौन है। वीवी कहता है इस क्लैन का जो हेड है वो ही मेरा मास्टर है। हुगो ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, तुमने इस साइबेरियस को खत्म किया और प्रैक्टिकल एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन ली। मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता, बताओ तुम क्या चाहते। वीवी कहता है कि इस वक्त का तो मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, अब मुझे जो चाहिए मैं वो मांगूंगा। वो कहता है मेरी विश 1000 बुक लाइब्रेरी के अंदर एंटर होना है। जैसे ये दोनों उसकी बात सुनते हैं तो ये काफी हैरान हो जाते हैं। 10,000 बुक लाइब्रेरी एक मैसिव लाइब्रेरी है जो कि बास्करविले कैसल के डीपेस्ट पार्ट के अंदर मौजूद है। ये इस एम्पायर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वो कहता है 10,000 बुक लाइब्रेरी, क्या तुम जानते हो उसके अंदर क्लैन हेड या हाउस मेन मेंबर्स ऐड हो सकते हैं सिर्फ। वीवी कहता है अच्छा अगर ये सीन है तो मैं इसे पीछे हटता हूँ लेकिन अगर मुझे इसके अंदर एंटर होने की इजाजत नहीं मिल सकती तो कोई मसला नहीं है, मुझे और भी कोई ख्वाहिश नहीं करनी। ये सुनते साथ ही हुगो वीवी से कहता है कि चलो तुम इसके अंदर एंटर हो सको। वीवी जैसे ही सुनता है तो वो काफी हैरान हो जाता है कि हुगो ने कैसे इजाजत दे दी इसके अंदर एंटर होने की। हुगो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस लाइब्रेरी से बास्करविले स्वॉर्डमैनशिप 6 फैंग की बुक को पढ़ो। वीवी उसे सुन के काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आज तक हिस्ट्री में ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि जिसका मिडिल नेम वैन हो उसे फैंग 6 की बुक रीड करने को मिले। वीवी बताता है कि हुगो को
तो इस टाइम 7 फैंग चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस तक पहुंचूंगा तो वो 9 फैंग के पास पहुंच चुका हो। वीवी कहता है कि अगर मुझे ये प्योर एसेंशियल बुक रीड करने को मिल जाए जो कि बास्करविले ने लिखी थी जब उसने इन 7 सेल्मटीज को किल किया था, और अब हुगो ने ही मुझे ये बुक सौंप दी है, अब मेरी एनर्जी इनफिनाइट हो जाएंगी। हुगो वीवी को गुड लक कहता है और वीवी उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी एक्सपेक्टेशन में पूरा उतरूं। ये कहते हुए वीवी मन ही मन में सोच रहा था कि ये जानता ही नहीं है इसने मुझे क्या चीज सौंप दी है। वीवी अब लाइब्रेरी के सामने पहुंच चुका था और अब वो लाइब्रेरी के अंदर एंटर होता है और कहता है कि आज फर्स्ट टाइम मैं इस लाइब्रेरी के अंदर एंटर हुआ हूँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वो कहते हुए वो बुक के रैक्स के पास पहुंचता है और कहता है कि बास्करविले क्लैन के अंदर कोई भी चाइल्ड कितना भी इंटेलिजेंट हो उसे फोर्थ फैंग के आगे पढ़ने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि ये बास्करविले क्लैन की एक पॉलिसी है। इतने में कीम की नजर वहाँ पर एक बुक पे पड़ती है जिसपे ताले लगे हुए थे। वीवी कहता है कि हुगो ने मुझे इजाजत दी है कि मैं इस 6 फैंग स्वॉर्डमैनशिप को पढ़ सकूं। मैंने अपनी ड्रीम में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस बुक को रीड कर पाऊंगा। वीवी चाबी लेके आगे बढ़ता है और लॉक को ओपन करते हुए कहता है कि हुगो ने मुझे इस बुक को पढ़ने की इजाजत इसलिए दी है क्योंकि वो सोचता है कि मैं सिर्फ 8 साल का हूँ और मैं इस बुक को एक दिन में मेमोराइज नहीं कर सकता। इतने में वीवी उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वीवी बताता है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर 4 फैंग तक रीड की थी, लेकिन मैं 5th फैंग बुक को गैस करने में कामयाब हो गया था। वीवी बताता है कि बास्करविले स्वॉर्डमैनशिप के हर लेवल फैंग्स से डिफाइन होते हैं। जैसे लेवल 1 है तो इसका एक फैंग होगा, लेवल 2 है तो उसके 2 फैंग होंगे, ऐसे ही फैंग बढ़ते जाते हैं तो उनके लेवल्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। वीवी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फैंग 6 है, मेरा यहाँ आने का कुछ और मकसद था। ये कहने के बाद वीवी अब गेट पे पहुंच जाता है। ये सोल्जर वीवी से पूछते हैं कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं, आप यहाँ और डीपर जाके कुछ और बुक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो कहता है नहीं, मेरा जितना काम था मैंने यहाँ कर लिया है। वो कहता है ठीक है, लेकिन आप कुछ और बुक्स भी पढ़ सकते हैं। वो कहता है अच्छा चलो, मैंने कुछ बुक्स को स्कीमिंग करना है तो आप अपना काम करो और मुझे इग्नोर करो। ये कहते हुए वीवी अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है तो ये सोल्जर आपस में बातें कर रहे थे उसके बारे में। वीवी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मेरी अटेंशन सारे मेरे गोल की तरफ होनी चाहिए। ये कहते हुए आगे बढ़ता है और कहता है ये लोग जानते ही नहीं है, इस डस्टी प्लेस के अंदर एक स्क्रैप्चर है, वही ट्रायर है जो यहाँ छुपाया गया है। वीवी उस बुक को तलाश करने में लग जाता है। वीवी वहाँ कुछ बुक्स देखता है। इतने में वीवी की नजर उस बुक पे पड़ती है और वीवी कहता है फाइनली मुझे ये बुक मिल चुकी है, इसे लुकिन एम्बेडेड बुक कहा जाता है और मुझे यकीन है कि ये वही बुक है जो मैं सोच रहा हूँ। वीवी कहता है कि ये बेसिक स्क्रिप्चर किसी फर्स्ट फैंग के स्टूडेंट को पढ़ने की इजाजत नहीं है और कुछ लोग सोचते हैं कि इसके मिडल पेजेस फटे हुए हैं तो ये बुक बेकार है, लेकिन मेरे अलावा इस बुक की वैल्यू कोई भी नहीं जानता। वीवी रिग्रेशन से पहले का सीन बताता है कि जब मैं हाउंड यूनिट में था तो हमारे यूनिट ने इस बुक को डेंजन बॉर्डर से पकड़ा। इसके अंदर स्वॉर्डमैन स्क्रैप्चर के कुछ पेजेस थे और जैसे ही ये बुक इस बास्करविले फैमिली के स्वॉर्डमैनशिप को दी जाती है तो वो कहता है कि ये तो बास्करविले ने लिखी हुई है। वीवी कहता है कि उस टाइम ऐसे लग रहा था कि जैसे ये बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। इसके अंदर डिटेल बताया गया है कि आप बास्करविले 10 फैंग तक किस तरह पहुंच सके। वीवी अब उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसे पढ़ते हुए वीवी को याद आता है अपने पास्ट के बारे में। वीवी कहता है कि इस 10 फैंग बुक के कुछ पेजेस मिसिंग थे जिन्हें हुगो ने सर्च करने के लिए सारे क्लैंस के ऊपर हमला किया, लेकिन उसने काफी ज्यादा हाउंड्स की कुर्बानी दे के भी इन पेजेस को हासिल नहीं किया। लेकिन मैंने अकेले नहीं उसे इस मिसिंग पेजेस को ढूंढ के दिया, जिसका रिवॉर्ड उसने मुझे सिर्फ गुड जॉब कह के टुकरा दिया। यार मेरी लाइफ कितनी ज्यादा स्टूपिड थी, मेरे पास इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आती रही और वो सब मैं हुगो को देता रहा जिसका मुझे कोई फायदा नहीं हो। लेकिन बीवी कहता है कि मुझे आज भी याद है कि उन पेजेस के अंदर क्या मेंशन था। अब मैं उसे इनके साथ जोड़ के प्रॉपर एक सीन क्रिएट करूंगा। वीवी अब उस बुक को पढ़ता है जिसके अंदर उसे सारे टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। वो कहता है ये बुक का स्टार्टिंग इतना स्लो है कि कोई भी पर्सन इसे पढ़ेगा तो वो कहेगा ये कितनी नॉनसेंस है, लेकिन जैसे ही ये पेज आगे पलटते जाते हैं तो इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि ये सारे पजल्स कनेक्टेड सीन है जिसे यूज करते हुए कोई भी पर्सन 10 फैंग तक इजीली पहुंच सकता है। देखते ही देखते अब सुबह हो चुकी थी। वीवी लेकिन फिर भी उस बुक को कंटिन्यूसली पढ़ी जा रहा था। वीवी अब उस बुक को बंद कर देता है और कहता है कि अब इतना काफी है, मुझे तो पता ही नहीं चला दिन
कैसे पलट गया, लेकिन मैंने इस बुक को इतना पढ़ा है कि ये अब मुझे याद हो चुकी। वीवी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो गार्डियन नाइट्स अभी भी यहाँ मौजूद है। वो कहता है कि अगर अब मैं 10 फैंग बनने की कोशिश करूँ तो अभी के लिए वो इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं एक चाइल्ड हूँ। इतने में वो अपनी मेमोरीज में चले जाता है। उसके सामने एक डिमोनिक किंग आ चुका है। वीवी आगे बढ़ता है और उससे फाइट करता है। वीवी उस पर पहले अटैक करता है तो वो फर्स्ट फैंग, सेकंड अटैक पे सेकंड फैंग, इस तरह करते करते वो फोर्थ फैंग तक पहुंच चुका था। वीवी कहता है कि रिग्रेशन से पहले मैं एक शेडी लाइफ जी रहा था। मैं हाई रैंक के लिए काफी हार्ड वर्क तो करता था लेकिन मैं उस रैंक तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि मैं मेन हाउस से नहीं था, तो इसलिए मुझे सिर्फ 4 फैंग तक इजाजत थी। मैं उससे आगे जितनी भी कोशिश करूं तो मैं अनएबल था कि मैं 5 फैंग तक पहुंच चुकूं, लेकिन अभी मैं इस स्टेज में पहुंच चुका हूं कि अब मैं 5 फैंग तक पहुंचने लगा हूं। ये कहते हुए वीवी अब इस डिमोनिक किंग पे अटैक करता है और उसे 5th फैंग मिल चुका था। अब वो उस डिमोनिक गेट से वापस निकल के लाइब्रेरी में आ चुका था और वो कहता है कि देखो मुझे 5th फैंग भी मिल चुका, मैं दिन ब दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा। वीवी बताता है कि बास्करविले की हिस्ट्री के अंदर यंग हाउंड्स जो होते हैं बास्करविले के, उनके फैंग्स बाकी सबसे काफी तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन मैं इनमें वो चाइल्ड हूँ जिसके फैंग इतनी जल्दी इस एज में बढ़ चुके हैं और अगर मैं अपने माना को बूस्ट कर लूं तो मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा जिस लेवल पे मैं रिग्रेशन से पहले था और मेरा माना काफी ग्रो हो रहा है। ये और इस चीज का साइन है कि मैं हाई रैंक सोर्ड एक्सपर्ट से लो रैंक ग्रेजुएट हो चुका हूँ। रिग्रेशन से पहले जब मैं 30 का था तो मैं इस लेवल पे था, लेकिन अब मैं सिर्फ 8 साल की उम्र में उस लेवल पे पहुंच चुका। सोर्ड ग्रेजुएट सोर्ड एक्सपर्ट से काफी डिफरेंट लेवल है। इसमें आपकी लिक्विड ऑरा की डेंसिटी काफी इंक्रीज हो जाती है और आपकी पावर्स भी अनलिमिटेड होना स्टार्ट हो जाती है। वीवी बताता है कि जब मैंने स्टैबिंग के नायक को पढ़ा तो उसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में काफी मदद की, लेकिन उसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी जिनकी वजह से मैं और ग्रो नहीं कर पाई। लेकिन जब मैं लुकिंग एम्बेडेड से उसे कंपेयर करता हूं तो लुकिंग एम्बेडेड ने मुझे स्वॉर्डमैन एक्सपर्ट बनाया और उसके अंदर किसी भी किस्म की लिमिटेशन नहीं थी जिस वजह से मैं अब और ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा। वीवी कहता है कि अगर मैं अपने माइंड से फोकस करूं तो मैं किसी भी मिड रेंज ग्रेजुएट को हरा सकता हूं। अगर ये असेसमेंट हो तो 100% चांस है कि मैं ही जीतूं। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि मुझे हुगो को अपनी कितनी पावर्स को रिवील करना है। मैं उसे अपनी पावर स्ट्रेंथ फुल भी नहीं दिखा सकता, ना ही कम दिखा सकता हूँ। इतने में वो अपने लेंस को मूव करता है जिसे उस ग्लास के थ्रू इस बुक पे आग लग जाती है। वीवी इसे देख के कहता है कि हुगो और बाकी हंटिंग डॉग्स को 10th फैंग तक पहुंचने में अब काफी मुश्किलात पेश आएंगी और उनका शक मेरे पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इतने में ये गार्डियन नाइट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि ये किस चीज की स्मेल आ रही है और वीवी से कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। वीवी कहता है कि सॉरी मेरे से गलती हो गई है, मैंने वहाँ एक कांच का गिलास रख दिया था जिस वजह से ये बुक जल गई। अगर आप कहते हैं कि इसे रिपोर्ट करना है तो मैं बटलर को खुद बता दूंगा। ये नाइट कहता है कि नहीं मास्टर, आपको अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा फॉल्ट है, कोई मसला नहीं है। यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं पढ़ी तो इसका कोई इतना इशू नहीं होगा। वीवी कहता है हाँ यहाँ कोई इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं है। अच्छा सारे नाइट्स रूबी माइंस के अंदर मसरूफ हैं तो आप भी मुझे लगता है वही मसरूफ होंगे। ये नाइट कहता है कि हमें अब ये शो करना है जैसे ये सीन कभी हुआ ही नहीं। जब तक आप इसे हाइड रखना चाहते हैं तो हम भी इस बारे में कोई बात नहीं करते। वीवी वहाँ से जाने लगता है और कहता है चलो ये बात हम में ही सीक्रेट रहेगी, सॉरी आप लोग काफी मसरूफ थे, मैंने आपको तंग किया। उसके जाने के बाद ये कहते हैं कि ये यंग मास्टर कितने अच्छे हैं और ये बात सीक्रेट रहेगी, ये कितना रिस्पेक्टेबल पर्सन। हुगो वीवी से कहता है कि चलो बताओ आपने वहाँ से क्या कुछ सीखा। वीवी कहता है कि बस थोड़ा बहुत ही मैंने वहाँ से लर्न किया है। हुगो वीवी से कहता है कि आपको लाइब्रेरी में क्या फीलिंग आई। वो कहता है कि मुझे लाइब्रेरी से काफी शार्प और वार्म फीलिंग्स आई, मुझे काफी अच्छा लगा लाइब्रेरी में जा। बैरेमोर कहता है कि क्या आप ओरा के बारे में बात कर रहे हैं। ओरा इस बात का प्रूव है कि ये पर्सन वर्ल्ड ऑफ स्वॉर्ड के अंदर एंटर हो चुका है। जो रेस्ट के बगैर 15 साल तक ट्रेनिंग करता है वो इस लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट के लेवल पे एंटर करता है। हुगो सोच रहा था कि यार मैं इस 8 साल के बच्चे के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, क्या आप अपने बाप को दिखा सकते हो कि आपने क्या फील किया है। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। इतने में उसे कैसल ग्राउंड में लेकर जाया जाता है। ये बच्चे जैसे ही सीन को देखते हैं तो ये कहते हैं यहाँ क्या होने जा रहा। दूसरी तरफ वीवी ग्राउंड में पहुंच चुका था और उसने अपनी पोजीशन ले ली थी। बैरेमोर कहता है कि हुगो क्या आप इस यंग मास्टर की स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं हाँ मैंने इसके लिए एक डीमन को तैयार किया है जिससे ये फाइट करे। वो काफी देर से भूखा है और वो इस टाइम खूंखार हुआ उस मॉन्स्टर को यूज करते हुए मैं इसकी स्किल्स को चेक करूंगा। उस मॉन्स्टर को इस ग्राउंड में लेके आया जाता है। इस मॉन्स्टर का रेटिंग ऑपरेटर C था और ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक लग रहा था। जैसे ही इसे देखते हैं तो वो कहते हैं सिर्फ 8 साल का बच्चा इसे कैसे खत्म कर पाएगा, ये तो एक ऑर्क है। ऐसे लगता है कि गार्डियन नाइट्स इसे खत्म करने में इसकी हेल्प करेंगे। सैनिक को इशारा करता है तो वो उसकी सारी जंजीरें खोल देता है और वो अब गुस्से में चिल्लाना शुरू हो जाता है। उसकी आवाज सुन के सब घबराना शुरू हो जाते
थी, लेकिन वीवी अब वही मौजूद था। इतने में वो वीवी पे हमला करने के लिए भागता है तो वीवी कहता है कि यार मुझे अब अपनी स्किल्स आपको शो करनी। इतने में वीवी उस पर अटैक कर देता है। ये जैसे ही देखते हैं तो ये काफी हैरान हो जाते हैं। वीवी के अटैक की वजह से उस पे से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो और गुस्से में आ जाता है। वीवी सेकंड अटैक उसके पाँव पे करता है, जिस वजह से उसके पाँव पे काफी जख्म आता है और वो गिर जाता है। अब वो काफी गुस्से में आ चुका था और कहता है वीवी अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वीवी कहता है कि मेरे ब्लेड चाहे जितने मर्जी तेज हो, लेकिन इस और की एबिलिटी है कि ये रैपिड जनरेशन कर सकता है और इसकी एबिलिटी अब एक्टिव हो चुकी है। लेकिन क्या ये सीक्रेट डेमोनिक रैंक प्लस हेलहाउंड पावर्स को कैसे बीट कर सकता? ये बच्चे उसे देख के काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सिर्फ 8 साल की उम्र में ये इतना शार्प है, ये माना के बगैर इतना कुछ कैसे कर सकता? हुगो भी काफी हैरानगी से उसकी टेक्निक्स को देख रहा था। वीवी हुगो को देख के मन में सोचता है कि ये सोच रहा है कि अभी तक मैंने लाइब्रेरी से कोई भी स्किल्स को अनलॉक नहीं किया, अब मैं इसकी विश पूरी करूंगा इससे अपनी स्किल्स दिखा के। हुगो उसकी तरफ काफी हैरानगी से देखता है और कहता है कि आप तुम क्या करने जा रही है? बैरमोर जैसे ही उसे देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। वीवी ओरा ब्लेड को अपनी स्वॉर्ड के अंदर डेवलप कर चुका था। अब इसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और कब काफी गुस्से से उठता है और हम देख सकते हैं इसका एक हाथ और एक पाँव वीवी ने खत्म कर डाला था। वो गुस्से से वीवी की तरफ बढ़ता है तो वीवी अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस पे एक ही हिट करता है, जिससे वो और खत्म हो जाता है। जैसे ही हुगो इस सीन को देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है। वीवी ने वहाँ अपना काम कर डाला था। बैरमोर कहता है ये तो लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट हो रहा है। कांग्रेचुलेशन हुगो, इस जनरेशन का जीनियस मास्टर पैदा हो चुका है। हुगो कहता है कि तुम सिर्फ इतना ही सोच सकते हो, ये इस पूरी एम्पायर में सबसे ज्यादा जीनियस इस जैसा बटलर कोई भी नहीं है। तुम इस ऑर्क को ध्यान से देखो, कैसे उसने अपने ब्लेड से इस ऑर्क को एक ही बार में खत्म कर डाला। हालांकि तुम जानते हो कि इसकी रिग्रेशन पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वीवी के सामने नहीं टिक सकती। ये सिर्फ अपनी पावर्स के बलबूते पे इसे जीता है। हालांकि ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इस खतरनाक ऑर्क को खत्म कर डाले। वीवी कहता है फादर, इस ऑर्क से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से मैं फाइट करना चाहता हूँ। जैसे ही ये बाकी सब इसकी बात सुनते हैं तो ये काफी हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। वीवी हुगो की तरफ देखते हुए मन में सोच रहा था कि अब ये सही टाइम है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ अमाउंट रिवील करूं और हो सकता है कि ये मुझे एकेडमी में एनरोल करवा दे, जिससे मैं हुगो से दूर हो जाऊं। हुगो कहता है ऐसे लग रहा है मेरे बेटे की इस ऑर्क को खत्म करके भी भूख नहीं खत्म हुई। इसने जो कहा है ठीक कहा है, इस एज में इसे काफी एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। वीवी हुगो से कहता है कि बारबेरियन से सब्जेक्शन मॉन्स्टर जो हमने कैच किया था, जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे, उसे पेश किया जाए। हुगो कहता है ठीक है, मैं उसे ले आता। ये वो मॉन्स्टर था, ये काफी सेंसिटिव हो चुका था क्योंकि इसे काफी देर से फीड नहीं दी गई। वो कहता है इसे लेके आया जाए। जैसे ही वो आता है तो ये सब स्टूडेंट्स इसे देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। वीवी भी जैसे इसे देखता है तो कहता है ये मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर को ट्रॉल कहा जाता है, जंजीरों में बांधा हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। ये वीवी को देख के काफी मुस्कुराता है और कहता है कि तुम मुझे खत्म करोगे। वीवी अपने फादर से कहता है क्या मैं फाइट को स्टार्ट करूं? हुगो कहता है हाँ तुम स्टार्ट करो फाइट। इतने में उसकी जंजीरें खोल दी जाती हैं और वो गुस्से से ऐसे चिल्लाता है कि वहाँ बैठा हर स्टूडेंट डर जाता है। वीवी उसकी तरफ बढ़ता है तो वो वीवी से पहले ही वीवी पे अटैक कर देता। उसके अटैक से जमीन टूट जाती है। वीवी उसके अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है और वीवी कहता है कि अभी के लिए मुझे इसे थोड़ा दूर जाना है और वीवी अब उसे दूर चले जाता है और वो मॉन्स्टर अब वीवी को तलाश कर रहा था। वीवी कहाँ गया? ये तो चिल्ला रहे थे कि तुम इस मॉन्स्टर के बहुत पास थे, तुमने इस पे अटैक क्यों नहीं किया? हुगो कहता है कि नहीं, इसका डिसीजन बहुत बेहतर था, मुझे बहुत पसंद आया इसका डिसीजन। वीवी कहता है कि इस डॉल की रिग्रेशन एबिलिटी आउटस्टैंडिंग। अगर आप एक अटैक में से फैटल इंजरी देने में नाकाम हो जाते हैं तो समझे आपने अपनी एनर्जी जाया किया है इस पे, तो इसे खत्म करने के लिए मुझे स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ेगा। ये कहते हुआ वीवी उसके अटैक से बचता है। वो जहाँ अटैक करता है वहां से जमीन तोड़ डालता है। इतने में वो काफी गुस्से में चिल्लाता है कि ये बच्चा मेरे हाथ क्यों नहीं आ रहा। ये जैसे ही वीवी के डॉजिंग टेक्निक्स को देखते हैं तो ये कहते हैं सिर्फ 8 साल का बच्चा ये इतना रियली जीनियस कैसे है, ये हर अटैक्स को डॉज कर रहा है। वीवी कहता है कि ये मेरे सामने काफी स्लो है और मुझे इसका जरा प्रेशर फील नहीं हो रहा, अब मुझे अपना एक्ट स्टार्ट करना चाहिए। वीवी कहता है मैं इसे इजीली किल कर सकता हूँ, लेकिन उससे मेरी सारी स्ट्रेंथ रिवील हो जाएगी। मुझे ट्राई करना है कि इसे नेचुरली किल करूं जिससे किसी को भी मेरे पे शक ना हो। में वीवी आगे बढ़ता है और उसके गर्दन पे अटैक कर देता। उसके अटैक के बाद वो जमीन पे गिर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है, खून भी निकल रहा है। वीवी कहता है इसे मैंने जस्ट स्लैश दिया है और वो स्लैश को जल्दी रिकवर कर जाएगा क्योंकि नेचुरली कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंस्टेंटली इसे किल कर सके। ये स्टूडेंट उसके अटैक को देखने के बाद कहते हैं कि बास्करविले फर्स्ट फैंग्स इस ट्रॉल को किल नहीं कर सकता, लेकिन एक 8 साल का बच्चा इतना भी कर ले तो वो काफी इंप्रेसिव। वीवी कहता है, वीवी उनकी बातें सुन रहा था और मन में कहता है कि हाँ ये क्या है तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, फर्स्ट फैंग स्टूडेंट इसे कभी भी किल नहीं कर, लेकिन अगर मैं अपनी बैबजेई पावर्स को यूज करते हुए इस पे अटैक करूं तो ये एक झटका भी नहीं सहेगा मेरे अटैक का। हुगो वीवी को कहता है कि अब तुम चाहो तो रुक सकते हो, अगर तुम इसे कंटिन्यू करोगे तो ये तुम्हारे लिए डेंजरस। वीवी कहता है नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। वीवी कहता है कि मुझे लगता है मुझे अपनी कुछ पावर्स को
रिलीज करना चाहिए ताकि मैं इसे कुछ देर तक फाइट कर सकूं। वीवी हुगो की बात का जवाब देता है कि अगर मैं इसे नेक्स्ट अटैक में खत्म ना कर पाया तो आप फाइट को अमेंडमेंट कर दीजिए। हुगो कहता है चलो ठीक है। इतने में वो मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा होता है और चिल्लाता है और फाइट कंटिन्यू हो जाती है। वीवी मन में सोचता है कि अब मुझे अपनी पावर्स को किस तरह रिवील करना चाहिए। वीवी साथ ही कहता है ये मैं पहले ही डिसाइड कर चुका। वीवी कहता है मुझे अब एक सिनेरियो सेट करना है जिससे देख के लगे कि अब मैं नेक्स्ट लेवल की अवेयरनेस लेना स्टार्ट हो गया हूँ। ये कहते हुए वो मॉन्स्टर वीवी के सामने आके चिल्लाता है, लेकिन वीवी काफी शांत उधर खड़ा रहता है और कहता है कि तुम बच्ची हो यार, मैंने अपनी पावर्स रिवील नहीं करना चाहता। ये कहते हुए वो फिर से वीवी के सामने चिल्लाता है। अब वीवी गुस्से में आ चुका। वीवी अब अपनी कुछ पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि अब मुझे बस हुगो को देखना है कि वो इन पावर्स को देखने के बाद क्या रिएक्ट करता है। ये कहते हुए वीवी उस पे हमला कर देता। वीवी एक ही झटके में उसकी गर्दन उतार के दूर फेंकता है। बैरीमोर ये देख के काफी ज्यादा हैरान था। ये बच्चे इस सीन को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वीवी बताता है कि 15 साल की उम्र में मास्टर माना को सोर्ड में अब्यूज करता है और ओरा को एक्सक्यूट करता है। बास्करविले क्लैन की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है कि 8 साल के बच्चे ने सेकंड फैंग को भी क्रॉस कर लिया। इस फैमिली में बास्करविले मास्टर 18 साल की एज के बाद पहुंचते हैं। वीवी मुस्कुराते हुए ये प्रिटेंड करता है कि वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो कहता है कि मैंने इस फाइट को एंड करके जीत हासिल कर ली। हुगो इस सीन को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, कैसे इस 8 साल के बच्चे ने इसको खत्म कर डाला है और एक ही झटके में। एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब बैठ के अपना लंच कर रहे थे। वीवी भी बैठा वहाँ अपना लंच कर रहा था और सोच रहा था ये मैटर नहीं करता कि मैं जितना मर्जी खाऊं ये, लेकिन ये रैंडम मील स्टोर है। वीवी देखता है कि उसके पास कोई मास्टर नहीं बैठ रहा था, सब उससे दूर थे। वीवी कहता है लगता है उस दिन के बाद ये सब मेरे से बहुत ज्यादा डर चुके हैं। वीवी को याद आता है जैसे ही मैंने उसे किल किया था तो हुगो के रिएक्शन देखने वाले थे। वो एकदम हक्का बक्का रह गया था कि ये सीन क्या हुआ। वीवी बताता है कि उस दिन मैंने पब्लिकली अपनी पावर सेकंड फैंग तक शो की थी, जिसका मतलब है कि सिर्फ मैं अभी मीडियम रैंक सोर्ड एक्सपर्ट हुआ हूँ। अगर मैं अपने टोस्टेड रैंक बास्करविले पब्लिक के अंदर शो करूँ तो मैं 5th रैंक पे पहुंच चुका हूँ, जो अप्रोक्सीमेटली रॉ रैंक ग्रेजुएट पर्सन होता है। और अगर मैं इस ट्रॉल की पावर को यूज करूँ तो प्रोबेबली मैं रेगुलर ग्रेजुएट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका। इसकी थर्ड स्लॉट हमने पहले देखा था कि वो फ्री थी, जिसके अंदर अब ट्रॉल की रिग्रेशन पावर ऐड हो चुकी है। और वो कहता है कि मेरा एप्टीट्यूड डेफिनेटली इंक्रीज हो चुका है बेबल को हासिल करने के बाद। इतने में ये तीनों भाई आके वीवी को हेलो करते हैं। वीवी उन्हें देख के काफी गुस्से में रहता है और कहता है तुम बास्टर्ड्स यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं वो एक दोबारा तुम्हारे साथ करूं। वो डरते हुए वीवी से पीछे हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि अब आपने उस साइबेरियस को और इस ट्रोल को कैसे इजीली किल किया है। और ये तीनों ब्रदर से कहते हैं क्या आप ठीक हैं। वीवी कहते हैं ये ब्रदर अब मेरे से अटैच होना चाहते हैं ताकि ये मेरी स्किल्स को गेन कर सके। वो कहता है कि मुझे इन्हें पहले पंच करना चाहिए था, देन फिर सोचना चाहिए था कि इनका क्या करना है। चलो छोड़ो, वो जा चुके हैं। इतने में बैरीमोर होता है और कहता है मास्टर विकेट। वो जैसे ही बैरीमोर को देखता है तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है बैरीमोर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बैरीमोर कहता है तुम जल्दी से हुगो के पास जाओ, उसने तुम्हें बुलाया है।